बाकी व्यूज़ मैं यही कहूँगी कि जो ना ज़िंदगी की कुछ तलख हकीकत होती है, बस मरने से पहले ना मैं कुछ अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ। मैंने जितनी भी शादियाँ की अपने लिए नहीं की, मुझे मर्दों का शौक़ नहीं है, लेकिन एक घर नहीं दे पाई मैं अपने बेटे को। मुझे दुख रहेगा इस बात का। मैं कहती एक छोटा सा घर हो जो मेरे बेटे का अपना हो, उसकी एक पहचान। अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि किसी ने अभी तक उसको अपनी औलाद माना नहीं है। तो उसके खुद के बाप ने उसे नाम नहीं दिया, मैंने लोगों का नाम दे रखा है उसको। तो लोग उसके बाप थोड़ी मान ही नहीं सकते। बस मैं कहती मेरे मरने के बाद ना मेरा बेटा अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, सुकून की ज़िंदगी गुजारे। देखिए हर माँ बाप की यही दुआ होती है। मैंने तो ज़िंदगी जी ली, आगे कितनी जीनी है मुझे नहीं पता। मेरी आप शक्ल देख रहे हैं, मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी। जवानी इंसान की कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। एंड है बुढ़ापा, मौत, कब्र। अब इस मेरे बीमार जिस्म में ना कुछ नहीं रखा सवाए तकलीफ़ों के, परेशानियों के या अज़ाबों के। मैं अपनी ज़िंदगी की सज़ा काट रही हूँ। अभी तक मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, बाकी की सज़ा मैं कब्र में काटूँगी। कुछ हैं ऐसी गलतियाँ जिनकी सज़ा मुझे इस दुनिया में मिल रही है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैं अच्छी नहीं, मुझे किसी की इज्जत नहीं करनी आती, मुझे किसी से प्यार से बात नहीं करनी आती। मैं किसी की इज्जत कर ही नहीं सकती, किसी ने ये भी बता दिया। अपनी तरफ से मैं अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी वो अच्छाई बुराई में बदल जाती है। मैंने अकेले जो ज़िंदगी काटी है ना, मैंने अपने इर्द गिर्द एक अपनी दुनिया बना रखी है, लोगों से हटकर। शादीशुदा ज़िंदगी कभी तरीके से गुजारी नहीं, शायद मुझे पता ही नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी होती क्या। मैं बात बात पे गाली देती, मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, मैं बात बात पे इंसान जब ऐसा होता है ना तो वजह ढूंढनी चाहिए वो ऐसा क्यों है। इंसान के बचपन में ऐसा कुछ गुजरा होता है, जवानी में ऐसा कुछ गुजरा होता है, या उसके साथ गुजर ही रहा होता है, तो वो बंदा ऐसा बन जाता है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, यकीन माने मैंने कभी गाली नहीं दी, मैंने कभी बदतमीजी नहीं की। दुनिया की ठोकरें खा खा के पता नहीं मैं क्या बन गई। मैं वो आमना हूँ ही नहीं। शायद मेरी ज़बान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहते ये ज़बान तख़्त पे बिठाती भी है, ये ज़बान तख़्त से गिराती भी है, ये ज़बान इज्जत भी करवाती है, ये ज़बान बेइज्जती भी करवाती है। शायद जिन जानवरों की मेरे हाथों से मौत हुई थी, उनकी बद्दुआ, उस बिल्ली की बद्दुआ, मेरी माँ की बद्दुआ, शायद ही मुझे ज़िंदगी में कभी सुकून मिलेगा, शायद मुझे अल्लाह पाक माफ़ करेगा, शायद हमारी कभी तो ज़िंदगी सुधरेगी नहीं। लेकिन अल्लाह इस गंदी ज़िंदगी से बचा ले। ये जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला मेरे बेटे को वो मकाम दे, उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला खुशियों से भर दे, उसको कभी कोई गम, कोई बीमारी छू ना पाए, कभी कोई उसका बुरा ना कर पाए। मैं यही दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह ताला अपने दर का मोहताज रखे। अल्लाह ताला जैसा चाहता है हमें वैसा बना दो, नेकोकार हो जाए हम, नमाज़ें पढ़ें हम, उसकी इबादत
इबादत करें, दिल से करें, दुनियावी ज़िंदगी से हट जाए। जैसा वो चाहता है वैसा हमें बना दे। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम इंसान फरिश्ते होते, हमसे कभी कोई गुनाह ना हुआ होता, हमसे कभी कोई कुताही ना हुई होती, हम चप्पे चप्पे पे अल्लाह ताला को सजदे करते, हम बुरे ना होते, दुनिया की ज़िंदगी में गर्क ना होते, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी में गर्क कर लिया। शायद मुझे अपनी बात किसी को समझानी नहीं आती। मेरे दिल के अंदर बहुत दुख है जो मैं किसी को दिखा और बता नहीं सकती। दिलों के अंदर सिर्फ खुदा देख सकते हैं, इंसान नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि फैमिली होती क्या है। फैमिली में रही नहीं, माँ का प्यार नहीं देखा, बाप का प्यार नहीं देखा, बहन भाइयों का प्यार नहीं देखा, अकेले वक़्त काट दिए यतीम और बेगैरतों के साथ। कितनी अजीब है ना ये यतीमी की ज़िंदगी, जब आपके साथ कोई नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले के अकेले खड़े हो भीड़ में। मैंने अपने बहन भाई से माफ़ी मांगने की कोशिश की तो थी, लेकिन उनमें अकड़ ही बहुत है। जीते जी बंदा मत्थे लगता है, मरा तो सब नहीं जाता। माफ़ कर देना चाहिए जब बंदा माफ़ी मांग रहा है। उन्होंने तो अपनी गलतियों की कभी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। मेरी सारी ज़िंदगी एक ऊपरे शहर में डूब गई और वो देखते हुए। मेरी ज़िंदगी ऐसी होने के पीछे हाथ भी उन्हीं का है। आज जो मैं ऐसी हूँ उन्हीं का कसूर है। मेरे भाई ने सारे नंबर बंद कर दिए ताकि ये हमें कॉल ना करे। उसमें मैंने रब्ता करने की बड़ी कोशिश की है। यार अल्लाह ने जब पैसे दिए तो कराची आमने सामने जाके बात करो। अभी हालात ख़राब है, हालात तो ऐसे हो गए हैं कि चुराहे पे भीख मांगने वाले हालात हो गए। मुझको लंबी उम्र की दुआ ना दो, जितनी गुजरी ना गवार।